रना रना रनु रे रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं। दोस्तों, तो आज बात करेंगे पुरस्रार किला दरावड़ की, जिसे किला दरावड़ या डेरावर कहते हैं। यह सहराए चोलिस्तान का वो किला है जो आपको सदियों पीछे ले जाए। तोपची गोला भरो, सामने से फौजें आ रही हैं। ओके सर, फायर। ऐसी आवाजें अब तो नहीं आती। अंग्रेज चले गए और उनकी बाकियात बाकी हैं। ये जो तोप है यहाँ पे किला डेरावर में मौजूद है इस वक्त, और ये बड़े बड़े देवहेकल, इसके व्हील चेक करें, और इसकी अभी ये आखिरी निशानी, जैसे कि दुश्मन को पिस्पाई करने के लिए ये तोपें थी उस वक्त की इस्तेमाल होती थी। किले का बाकी हिस्सा जो है विज़िट करते हैं, ये उनकी बाकियात अभी बाकी हैं जिनसे वो अपने दुश्मनों के ऊपर अटैक करते थे। बरसगीर में वो सल्तनत दुरानी के जवाल के दिन थे। अब्बासी खानदान ने उस शरीफ के इर्द गिर्द का इलाका फतेह करके यहां बहावलपुर रियासत की बुनियाद रखी। वो अपना शजरा नस्ब अरब के अब्बासी खुलफा से चलने के दावेदार हैं। उस वक्त बहावलपुर का शुमार बरसगीर पाको हिंद की खुशहाल रियासतों में होता था। 18वीं सदी के ऑयल से करीबन 2.5 सदियों तक यहां के हुक्मरान रहने वाले अब्बासी खानदान ने एक तरफ दारुल खलाफा बहावलपुर में पुरअसाइश महल्लात और बागात तमीर किए, तो दूसरी तरफ कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टेडियम, तफरीही मकामात और लाइब्रेरियां भी बनवाईं। उनकी तामीरात में कई आज भी बहावलपुर शहर और इसके बाहर मौजूद हैं। ये तारीख के उन औराक की मानिंद हैं जिनसे कई कहानियां और यादें आबारत हैं। दोस्तों, ये है किले का दाखिली दरवाज़ा, और इस किले के दरवाजे से मैं दाखिल हो रहा हूँ। और ये ऊपर जो साइन बना हुआ है उस वक्त का ये साइन है, और हिंदी ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ है। ये तो खैर मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये जगह जो है, यहाँ पर दिया रखा जाता था, यानी कि तब तो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम मौजूद नहीं था, लेकिन दिया रखा जाता था यहाँ पे लाइट के लिए। और ये दरवाज़ा मेन दरवाज़ा है उस वक्त का। ये यहाँ पर लोहा इस्तेमाल हुआ है, और इसके ऊपर मेहें थी जो कि अभी ऊपरी सतह पर आप देख सकते हैं कि अभी बाकी हैं, लेकिन नीचे से ये ख़त्म हो चुकी हैं। और ये वो दरवाज़ा है, और ये लकड़ इस्तेमाल हुई है, और ये तो हिलेगा नहीं, ये मुझसे तो कम से कम नहीं खुल सकता। तो यहाँ से हम अंदर मज़ीद दाखिल होते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है ये एक दरवाज़ा मिलेगा, और ये बारीक ईंटें जो इस्तेमाल हुई हैं ये, और ये इसका मसाला अभी बता रहा है। इसके बारे में बताएंगे आपको कि ये ईंटें जो हैं, किले तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन ये ईंटों का जो इस्तेमाल हुआ है वो किस तरह से हुआ है, ये भी हम इसी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और ये ईंटें जो हैं, ये ख़ास तौर पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर, जो कि बहावलपुर यहाँ से इतनी मोहब्बत आई कि नवाबा साहिबा ने कमाल है, असा उन्होंने अजमत को सलाम करना है
कि इतनी मोहब्बत आई कि आदन लोग असल में सुने है कि आमदपुर शर्किया जो हथों हथ ये सारे इटाइयां दे अज की जी दुनिया है पूरी रियासत भावलपुर को अगर आप गिनो कुछ सारी को छोड़ लूँ बेटा उतों चाह दे इतना पहुँचावनी है तो मेरे नजर जिंदगी मुक वने उतों इटा ही था नहीं आने ये जी दोस्तों दरवाज़ा है अंदरूनी और यहाँ से हम अंदर इंटर होंगे। और ये बड़े बड़े ये जो एक ये दरवाज़ा है बड़ा, उसके बाद इसके ऊपर मेहें हैं और ये एक लोहे की इसको जो है वो लोहे का काम हुआ है इसके ऊपर और मुसलसल। और ये बहुत ही भारी भरकम कुंडा है। यहाँ से हम इंटर होंगे मेन किला के अंदर। और ये अभी बाकी ये वो सुरंगें हैं जो कि बनाई गई थी दुश्मन से बचने के लिए, निकलने के लिए। कुछ ये मुनहदिम हो रही हैं और कुछ अभी बाकी हैं, कुछ बाकियात बाकी हैं। हमारे आने वाली नस्ल को जो है ये नहीं पता कि हम पिछली ज़िंदगी किस तरह से गुजारते रहे होंगे। सो मेरा मकसद होता है कि मैं आपको और हमारी ये जो जनरेशन है इसको हम दिखाएं कि हमारे पूरे प्यारे पाकिस्तान के अंदर तहजीबों का एक अंबार लगा पड़ा है। और आने वाली नस्ल जो है ये हमारी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती कि हमारे आबाओ अजदाद किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे। और ये रंगीनियाँ थी, ये बाकियात जो बिल्डिंग की आपको नज़र आ रही है ना, इसमें ज़िंदगी कभी है, कभी थी, कभी रंगीनियाँ थी ज़िंदगी की। लेकिन अब ये अनमिट नकूश हैं जो कि मैं आपको दिखाने निकला हूँ। मकसद मेरा था कि मैं आपको मुकम्मल तौर पर यहाँ की तहजीबों के बारे में बताऊँ। ये विज़िट करें, देखें जी, ये कमरे हैं छोटे छोटे, ये नवाबों के वक्त के कमरे हैं। और नवाब ऑफ बहावलपुर ने शिकारपुर से लोगों को यहाँ पे लाके अंदर आओ ना, अंदर आओ, अंदर दिखाओ भाई। क्या बात है, क्या बात है। कमरे ये एक फ्रंट, ये बरामदा, और यूं ही आप इंटर होते हैं तो आगे चलते हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे। क्या बात, क्या बात है। क्या कहेंगे इस बिल्डिंग के बारे में भाई? आजकल के जो लोग हैं, अगर इनको सिर्फ सारी जिंदगी जितनी भी इनके पास उम्र है, किसी की 2 साल हो, 1 साल हो, उनको दे दी जाए कि ये बैठ के आपने सोचना है कि इसको कैसे तमीर कराया गया, वो सिर्फ बैठ के रात दिन लगे रहे, सोच भी नहीं सकते। जितनी उम्र उनकी बाकी होगी, जितनी उनकी नस्ल है, जितने लोग अभी जिंदा है इस दुनिया में, उनको सोचने में पे अगर आप कहते कि सोच के बताना है कि ये कैसे बना है, डेली उनको दिखलाओ इधर आके, फिर उसको बोलो कि हमें बताना है सिर्फ या लिख के देना है, तो वो लिख भी नहीं सकते। ये बड़ी है तो जो पुराना काम होता है अल्टर बड़ा मुश्किल होता है। नया तो बंदा बना लेता है, पुराने को रेनोवेट करना, उसको दोबारा तमीर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। यहाँ पर आपको कैसा लगता है कि क्या क्या इसमें देखने को मिलता है कि किस तरह से ये इन्होंने काम किया होगा, कैसे आप इसको सोचते हैं? नहीं असल तो होंगी नकल बने नहीं है जिवें पहले उन्हें काम किया है। कितना मुश्किल है ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं मुश्किल तो है, आखिर जो मुश्किल तो है उन्हें दे नाल रिपेयरिंग करनी, नाल मिलावना, उन्हें दे नाल यो करना मुश्किल तो थी ना। थोड़ी बात नकल मार के नकल नहीं, मैं मेरी गल करने का मकसद ये वे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, फरड़ो ਉਹ ਦਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। जा नफीस काम है, बरीक काम है। ਵੇਖ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਸ਼ਰਕੀਆ हथों हाथ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। भाईजान गाल है कि नवाबा सबरा की कमाल है कि हथों हाथ मुहब्बत की गाल है। अजकल तो लोग तो एक बिरा एक कमरे पे दूजा दूजे कमरे से हुकू पता कहने मेरे बिरा क्या थे लबे।
अगे दे लोग इतनी मुहब्बत आई कि नवाबा साहिबा की कमाल है, असा उन्होंने अजमत को सलाम करना है कि इतनी मुहब्बत आई कि आदन लोग असा में सुने है कि आमदपुर शर्क जो हथों हथ ये सारे इट आई दे अज की जी दुनिया है पूरी रियासत भावलपुर को अगर आप गिनो इन्हें को सारी को छोड़ लूँ बेटा उतों चाह दे इतना पहुँचावनी है तो मेरे नजर इन्होंने जिंदगी मुक वने उतों इटा ही था नहीं आने। ये जी वाकई में बात है कि अगर किसी को हम दही लेने बाजार भेजे ना तो वो भी बाइक लेके जाता है। सही बात है, ये हमारी जिंदगी है। और इधर आगे आगे विजिट करें, आगे चल के आपको दिखाते हैं ये जो दोबारा से रेनोवेट हो रहा है। ये भी हम ये लकड़ उस वक्त की लकड़ है ना, ये 1732 की ये लकड़ है या इसका ये कुछ हिस्सा बाद में बना था, लेकिन ये दियाल की लकड़ है, मुझे दियार लगता की है। लकड़ है, दियार की लकड़ है ये अभी से दोबारा से इसको इस किले की दोबारा तबदील की जा रही है, इसको दोबारा रेनोवेट किया जा रहा है। और उसी तरह से करना तो बड़ा मुश्किल है। ये ईंटें और इन ईंटों की ये मोटी मोटी दीवारें और ये पिलर, ये एक हासा एक रेवेन्यू है जो लगेगा इसके ऊपर। फर्श लगाए उन दौर ये उस दौर का, ये देखिए ये उस दौर का ना ये फर्श है। बड़ा वीर प्रोटोकॉल क्या बात है। ये दोबारा जी इसको तमीर करने में कितना टाइम लगा? दोबारा से इसको रेनोवेट करने में देखो सर टाइम तो लगदे ना, जेड़ा एक बड़ी काम है वो तो टाइम तो लगदे, इवें जल्दी तो नहीं थी। उसका पे कितना तकरीबन ये को तकरीबन प्लास्टर थे ये को मुकम्मल आता तकरीबन ये तो लग गए कोई इधर डब्बे बनावन दे भी कोई 2.5 महीने लग गए। 2.5 महीने। ये काम जो उस वक्त कितनी देर में हुआ होगा ये सोचे। छोटा सा कमरा, इतना सा छोटा सा कमरा, इतना सा कमरा 2.5 महीने लग गए उसको बनाते हुए। ये हमारी सकाफत और हम आज मौजूद है किला द्रावड़। ये क्या चीज है? क्या बात है। माहौल है वो भी वो चीज नहीं बनती सारा नहीं बनेगी। लेकिन वो चीजें आबाद करने के लिए वो लोग लाना पड़ेंगे, वो लोग आएंगे तो ये आबाद होगा, ऐसे नहीं होता। वो इसको बादशाह हमला करते थे। ये किले बेसिकली बनाए गए थे अपनी सुरक्षा के लिए। और ये सुरंग थे और ये सुरंगों के चारों तरफ ये कोने थे, एक सामने है, एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे है। यहाँ से फिर किले से बाहर निकलने के रास्ते थे कि ये एक स्पेसिफिक जगह होती थी जहाँ तक लोग पहुँचते थे। ऐसे ही कमरे की शक्ल में ये बना, लेकिन ये कुआं है, नीचे ये सीढ़ियाँ जाती हैं और यहाँ से नीचे जो है ये क्या चीज है? ये सुरंग है ये कुआं नहीं है, सुरंग है। ये सुरंग है, ये सुरंगें थी जी, बहुत सी छोटी बड़ी सुरंगें बनाई गई। अब सुरंग के आगे अंदर जाके हम आपको दिखाएंगे कि ये कौन सी सुरंग थी। अल्लाह करे वापसी आगे बंद है सुरंग, बंद गिर गई है। ये कहा जाता है कि जी अभी ये सुरंग तैयार हो रही है, ये अभी यहाँ तक ही है लेकिन आगे बंद है और इसको दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं। देखेंगे कि ये सुरंग और आपको भी बताएंगे कि ये मुकम्मल तौर पर कहाँ तक जाती है। अभी तो ये तकरीबन 1 फरलांग आगे तक की बंद है। नहीं इसकी वो नहीं बनाई। कॉल ऑल नेटवर्क है ना। किला द्रावड़ के साथ ही एक कदीम जमाने की पत्थरों की मस्जिद बनाई गई है जो कि इंतहाई खूबसूरत है। इसकी दीवारें बहुत मोटी और मजबूत हैं। इस मस्जिद में मुख्तलिफ तर्ज के पत्थर लगाए गए हैं। इस मस्जिद की दिलचस्प बात यह है कि इसके सेहन के दरमियान एक सफेद पत्थर लगाया गया है जो तेज धूप में भी ठंडा रहता है। किला द्रावड़ हजारों साल पुराना है। इसको देव रावल ने तमीर कराया था और बाद में बहावलपुर के नवाब खान अव्वल नवाब ऑफ बहावलपुर ने कब्जा कर लिया और इस किले की
तामीर मुकम्मल कराई। यह किला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के साथ वाक़या है। इस किले के दरवाजे पर लोहे के कील लगाए गए हैं। कहा जाता है कि पुराने जमाने में दुश्मन हाथियों के साथ हमला आवर होते थे और हाथी दरवाजे को तोड़ता था। हाथी से महफूज रखने के लिए कील लगाए गए हैं। इस किले के अंदर जंदान बनाए गए थे जो कि पुराने जमाने में कैदी रखे जाते थे। इस किले के दरमियान में एक मैदान बनाया गया है जहां सिपाहियों की परेड कराई जाती थी। इस मैदान में एक तोप भी रखी गई है। इस किले में बहुत सी सुरंगें बनाई गई हैं जिससे सिपाही खुफिया रास्ता इस्तेमाल करते थे, जबकि एक सुरंग भारत में जा निकलती थी लेकिन अब टूट चुकी है। इस किले की 30 मीटर ऊंची और मजबूत दीवारें बनाई गई हैं। इस किले में बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं और इसमें छुपने की जगह बनाई गई थी। जब दुश्मन हमला करता तो हस्बे जरूरत सिपाही छुपते। इस किले के अंदर फांसी घाट भी बनाए गए थे जहां मुजरमान को फांसी दी जाती थी। इस किले में बहुत ऊंची बारादरी बनाई गई जो कि इस बात को वाज़िया करती है। दूर से दुश्मन के आने का पता लगाया जाता था। ये तरीही मकाम हमारा विरसा है। हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त है कि इसकी मरम्मत करा के तफरीगा को प्रमोट किया जाए। बहावलपुर डिवीजन में 6.65 मिलियन एकड़ यानी 13,000 मुरबा मील पर मुहित लिकोदिक सहरा है जो कि 3 अजला बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर पर मुश्तमिल है। यह इलाका चोलिस्तान कहलाता है। मकामी जुबान में इसे रोही कहा जाता है जहां सदियों से रोहेले आबाद हैं। चोलिस्तान में ज़माने कदीम में दरिया हाकड़ा बहता था जो अब एक गुमशुदा दरिया है। इसकी गुजरगाह के खुश्क आसार आज भी सहराए चोलिस्तान के वसी सीने पर बल खा रहे हैं। इसी दरिया की अफादियत और अहमियत को मद्देनजर रखते हुए सहराए चोलिस्तान में बेशुमार हफाजती और रहायशी किले तामीर किए गए। वक्त के साथ साथ जहां दरिया सूखा वहां किले भी वीरान और खंडर होते चले गए। इन किलों में सबसे बड़ा किला धरावड़ अपनी पूरी हैबत व अजमत के साथ आज भी इस्तेदा है। गो कि यह किला भी अमतदादे ज़माना के हाथों बुरी तरह शिकस्त व रीत का शिकार है, मगर आज भी देखने वालों को अपनी अजमत की गवाही देता है। यह किला अहमदपुर शर्किया से 32 मील के फासले पर वाक़या है। हानपुर के कस्बे फिरोजा से, डेरा नवाब से और अहमदपुर शर्किया से दरावड़ को रास्ते जाते हैं। दरावड़ एक तरीही विरसा और ख़ानदान अब्बासिया का पहला पाया तख्त है। यहाँ मौजूद किला और शाही कब्रिस्तान, तरीही मस्जिद के अलावा गुमशुदा तहजीब के खजाने दफन है। जज्जा और देवासिंद 2 भाई राजा थे। देवासिंदा को देवा रावल भी कहते हैं। चोलिस्तान के वस्त में बहने वाले दरिया हाकड़ा के बेड में मौजूद ये किला 834 ईस्वी में देव रावल ने तमीर कराया था, जो बाद में डेरा रावल और फिर धरावड़ मशहूर हो गया। किलों के चारों जानब 10 फीट चौड़ी मजबूत फसील है। फसील में 40 वसी घेराव वाले बुर्ज हैं जो इब्तदा में 20 पुख्ता और 20 खाम थे। बाद में हाम बुर्जों को भी पुख्ता कर लिया गया। बुर्जों की बुलंदी 90 फीट है और इनका झुकाव अंदर की जानब है। किले का कुल रकबा 672 मुरबा फीट है और इसकी कुर्सी सतह ज़मीन से 60 फुट बुलंद है। किले का मरकजी दरवाज़ा जो आहनी सलाखदार गेट है मशरकी सिमत है। किला दरावड़ में मरकजी दरवाजे का सबसे वसी बुर्ज ककोहा कहलाता है। ककोहा इस बुर्ज के ममार का नाम था। इस ममार ने किला बटनेर भी तमीर किया था। सर आरल स्टाइन के मुताबिक किला दरावड़ किला बटनेर से मुमासलत रखता है। इस बुर्ज में हवा और रोशनी का मकूल इंतज़ाम है। हवा के लिए 10 रोशनदान बुर्ज में रखे गए। ऊपरी मंजिल को जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं। आज भी इस बुर्ज में कदीम कलाक नस्ब है जिस पर वक्त रुक गया है। इस बुर्ज से एक सुरंग नमा रास्ता किला में दाखिल होता है। इस सुरंग के ऊपर फौजियों की बैरकें हैं जो अब खंडर बन चुकी हैं। किला को मौजूदा शक्ल नवाबीन रियासत बहावलपुर ने 18वीं सदी ईस्वी में दी। बहावलपुर जो कि पंजाब सूबा का एक डिवीजन है, माजी में अब्बासी हुक्मरानों की मजबूत और मुस्तहकम रियासत थी।
क्या में पाकिस्तान के बाद वन यूनिट के तहत पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने वाली सबसे पहली और बड़ी रियासत थी। अब्बासी हुक्मरानों ने चोलिस्तान में बेकनारी और जैसलमेरी राजों के किले फतह कर लिए और खुद भी बेशुमार छोटे बड़े किले तामीर कराए।